यह मूवी बारहसिंगा पर बनाई गई एक मूवी है जिसका मुख्य केंद्र बारहसिंगा है। मूवी की शुरुआत में एक शिकारी को बारहसिंगा का शिकार करता हुआ दिखाया जाता है जो उसे मार कर ले जाता है। अगले सीन में हम एक बच्ची एल्सा को देखते हैं। एल्सा एक सैमी कम्युनिटी से आती है जो इन बारहसिंगों की रक्षा करते हैं। यह एल्सा और उसके पिता उसको एक बछड़े पर उसके कान काट कर निशान लगाने को कहते हैं जिससे वो एल्सा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सुमी कम्युनिटीज के लिए बारहसिंगा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्सा उस बछड़े को नाश्ते गालू बुलाती है। यह है लेसे जो उनके गाँव का ही एक फैमिली मेंबर होता है जिसे एक बारहसिंगा का सर मिलता है जिसका किसी ने शिकार कर मार दिया था। एल्सा जो स्कूल तो जाती थी पर उसका मन बचपन से ही पढ़ाई में कम और बारहसिंगों पर ज्यादा था। वही सैमी कम्युनिटी के गांव के पास एक रॉबर्ट नाम का शख्स रहता था जिसे एक दिन एल्सा उसके बछड़े नाश्ते गालू को मारते देख ली थी पर रॉबर्ट की धमकी की वजह से वह चुप रही। उसी वक्त एल्सा के डैड वहां आ जाते हैं और एल्सा उसके डैड के साथ उसके बछड़े के कटे हुए बाल को उठाकर साथ ले चलती है। इससे एल्सा काफी डर जाती है और उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन एल्सा और उसके डैड पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने को जाते हैं जहां एल्सा वो शिकारी को पुलिस स्टेशन में ही देख लेती है जो कि पुलिस के काफी करीबी होता है। एल्सा के डैड को पुलिस द्वारा कोई हेल्प नहीं मिलता और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उस रात एल्सा की दादी एल्सा का मन बहलाती है और उसे इस हादसे को याद ना करने को कहती है। अगले दिन एल्सा के डैड बारहसिंगा के खाने को लेकर टेंशन में दिखते हैं क्योंकि बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से बारहसिंगों का खाना बर्फ की चादरों में ढक रहा था और साथ ही अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। अगले सीन में लेसी एल्सा को बर्फ की सैर करवाता है। एल्सा उससे पूछती है कि कुछ लोग उनके बारहसिंगा को क्यों मारते हैं तो लेसी बताता है कि कुछ लोग हैं जो उनके कम्युनिटी को पसंद नहीं करते और इसी वजह से उनके बारहसिंगा को मारते हैं। एल्सा उस इंसिडेंट को किसी और को कभी बता नहीं पाती और ये उसके ही अंदर रह जाता है। अगले सीन में हम 10 साल बाद की स्टोरी को देखते हैं जहाँ एल्सा बड़ी हो जाती है और सभी मिलकर बारहसिंगा को पकड़ते हैं और अपना निशान लगाते हैं जिससे उसे बाद में पहचाना जा सके। वही दूसरी ओर रॉबर्ट अब भी बारहसिंगों का शिकार करता है। जैसे कि उसे पुलिस में काफी पहचान होती है तो उसके खिलाफ अब तक कोई बारहसिंगों को मारने की सबूत नहीं मिलते। एल्सा पास ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों को सैमी कम्युनिटी के बारे में अच्छा बताती है ताकि उनसे लोग नफरत करना छोड़ दें। वही एल्सा के भाई और लेसी अपने फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं और उसे लेकर चिंतित होते हैं। तभी एल्सा कॉल कर उनको बताती है कि उसे जंगल में गोली चलने की आवाज आई है और वो लोग जंगल में जाकर देखते हैं कि वहाँ बारहसिंगा का सर पड़ा होता है। एल्सा और उसका भाई अब खून की छींटों का पीछा करते हैं जो कि रॉबर्ट के घर तक पहुंचता है। वो लोग वहां जाकर पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस के आने के बाद वो लोग बताते हैं कि वहां पर खून के छींटे हैं और तभी रॉबर्ट आ जाता है और पुलिस एल्सा और उसके भाई को जाने को कहते हैं और पुलिस कहती है कि वो लोग बाकी का काम खुद ही संभाल लेंगे और दोनों वहां से चले जाते हैं। पूछताछ में रॉबर्ट पुलिस को बताता है कि सैमी ही आस पास में लड़कर दुश्मनी में बारहसिंगों को मारते हैं और कहता है कि सैमी कम्युनिटी के वजह से ही कोई यहाँ स्नो मोबिल नहीं चला पाता और पुलिस को बताता है कि उसने एक खरगोश को मारा था। घर जाकर एल्सा अपने भाई को बचपन के उस दिन के बारे में सब कुछ बता देती है जब उसने रॉबर्ट को उसके बारहसिंगा के बछड़े को मारते देख ली थी और याद कर पछताती है कि काश उस दिन पुलिस को वो सब बता देती और सीधे बारहसिंगा के कटे हुए सर को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और उनको अच्छे से काम करने को कहती है। ये करने पर एल्सा को उसके डैड और गाँव के मुखिया डांटते हैं और कहते हैं कि ये सब हम पर छोड़ दो। अगले दिन मीटिंग में एक कंपनी जंगल के अंदर माइन बनाने की बात कहते हैं जहाँ गांव के मुखिया इसका विरोध करते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि माइन बन जाए। इस पर एल्सा कंपनी के लोगों से झगड़ा करती है और मीटिंग खत्म कर दी जाती है और एल्सा को इस वजह से उसके डैड और मुखिया फिर से डांटते हैं। एल्सा अब यहाँ से बाहर जाकर कुछ और एजुकेशन हासिल कर वापस आकर सैमी कम्युनिटी के बारे में काम करने का सोचती है जो वो लेसी को बताती है। घर आकर एल्सा अपने भाई को देखती है कि वो नशे में होता है क्योंकि वो काफी दुखी होता है कि वो सब जानते हुए भी रॉबर्ट को सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं और ऐसे में धीरे धीरे सभी बारहसिंगा मारे जाएंगे। दूसरी ओर टेंशन की वजह से लेसी अब सुसाइड कर लेता है जिससे एल्सा को काफी शॉक लगता है क्योंकि लेसी और एल्सा काफी करीबी थे। वहीं से रास्ते में उसे रॉबर्ट मिलता है जो लेसी के मौत का दुख जताता है। एल्सा उसे वार्न करती है कि वो उनके बारहसिंगों को मारना छोड़ दे वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इंसिडेंट को 1 महीना हो जाता है और 1 महीने के बाद गाँव में एक मेला होता है। एल्सा जिस लड़के को पसंद करती थी वो उसके साथ डांस करती है और सभी बहुत इंजॉय करते हैं। अगले सुबह उसे कॉल आता है जहां बारहसिंगों के गर्दन काट झुला देते हैं। एल्सा वहां जाकर एक न्यूज रिपोर्टर को बताती है कि पुलिस हत्यारों से मिली हुई है और उनकी मदद नहीं करती। ये न्यूज गांव के मुखिया तक चला जाता है और वो फिर से एल्सा को डांटते हैं और वो कहता है कि एल्सा को कमेटी ने हर मीटिंग से दूर रखने का निर्णय लिया है। वही एल्सा को अब लेसी याद आता है और एल्सा फाइनली पढ़ाई के लिए एडमिशन लेती है। वही दूसरी ओर सैमी कम्युनिटी को लेकर अब गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प नहीं करती और माइनिंग का काम चालू हो जाता है। एल्सा मीटिंग अटेंड करने जाती है पर कमेटी द्वारा उसे अटेंड नहीं
नहीं करने दिया जाता और वो अब बारहसिंगा को चढ़ने चली जाती है। कुछ दूर जाकर एल्सा और उसका भाई रॉबर्ट को देख उसके पास जाते हैं और उसे जाने को कहते हैं, पर रॉबर्ट नहीं सुनता और दोनों में झगड़ा होता है और रॉबर्ट उसे मुक्का मार वही जख्मी कर देता है। उस रात एल्सा के मॉम डैड बाहर जा रहे थे और घर में एल्सा और उसका भाई ही रहने वाला था। उस रात उसका भाई कहीं बाहर जाता है और एल्सा देखती है कि रॉबर्ट गन लिए दोनों को ढूंढ रहा है और उनके घर तक आ गया है और उसके बाद उनके घर के अंदर घुसता है और ये देख एल्सा नीचे स्टोर रूम में चली जाती है और छुप जाती है। वहाँ पुलिस को कॉल कर बताती है कि कोई उसको मारने आया है और ये जानकर रॉबर्ट वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस अब सीधे रॉबर्ट के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो गन लेकर किसी को मारने गया था, जहाँ वो इससे इनकार कर देता है। और रॉबर्ट के घर तलाश करने पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता और पुलिस सीधे एल्सा से मिलने आ जाते हैं जो अपने बहन के यहाँ पर छुप गई थी। पुलिस उससे बताते हैं कि रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और उसे बाहर किसी ने भी नहीं देखा, सो वो लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। अब अगले दिन एल्सा अकेले ही रॉबर्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए घर से निकल जाती है, जहाँ रॉबर्ट कहीं निकल रहा होता है और उसके निकलते ही वो सामने मौजूद एक घर के लॉक को काट कर अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है रॉबर्ट को इसका पता चल जाता है क्योंकि वो अंदर कैमरा लगा कर रखा था। वो ये देख वापस घर की ओर लौटता है। वही एल्सा को वहाँ बारहसिंघों के गोश्त और तस्करी के लिए मारे गए बारहसिंघों को देखती है, जिसका वो पिक ले लेती है और तभी रॉबर्ट के आने की आवाज सुन वो वहाँ से भागती है, जिसे रॉबर्ट देख लेता है और वो पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि सारे सबूत पुलिस तक ना पहुँच पाए। उसका पीछा करते हुए एल्सा का भाई देख लेता है और वह भी पीछे आता है। तभी एल्सा अपना गाड़ी मोड़ लेती है और रॉबर्ट सीधे जमे हुए नदी में जाकर फंस जाता है और तभी बर्फ टूटने लगती है और रॉबर्ट डूबकर मर जाता है। एल्सा उसे काफी बचाने की कोशिश करती है पर फिर भी वह बचा नहीं पाती, जिससे वो डर जाती है कि पुलिस को ये लगेगा कि उसने रॉबर्ट को मारा है। जिसे उसका भाई उसे कहता है कि उसने उसे डूबते देखा है और यह एक हादसा था। अब एल्सा से पूछताछ की जाती है जहाँ वो हर बात बताती है और वो सबूत को पुलिस को दे देते हैं और पुलिस वो जगह को सील कर देती है। एल्सा अब दूसरे बच्चों को बारहसिंघों को पकड़कर मार्क लगाना सिखाती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं। सो गाइस यह थी मूवी स्टोलन। सो गाइस यह एक थ्रिलर मूवी थी। सो अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।